जिम्मेदारी आपने अल्लाह पे डाल दी। आपने कहा जी अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है, अल्लाह इसको चलाएगा, तो भाई फिर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? आपको पैसे चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए भी और करप्शन के लिए भी, लंदन और टोरंटो के लिए भी पैसे चाहिए आपको, और वो चाइना आप देगा आपको। इंडियंस को पूरी दुनिया में इस चीज़ का भी एडवांटेज चला जाता है कि वो इंग्लिश, उनकी स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल सिस्टम तो खोती स्कूल है ना, खोती स्कूल है लिटरली। पाकिस्तान हमारी जान छोड़े और हम जो है भारत के साथ जाके मिलें, जो हमारा इलाका है उसके साथ मिले। वो आपको इंडिया के लिए आगे लेके आएगा, खुद नहीं करेगा, खुद ट्रेड करेगा इंडिया के साथ, लेकिन उस दुश्मनी में आपको आगे करके जूते मरवाएगा उनसे, भारत से आपका और रिलेशनशिप खराब करेगा। इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। मैं जिस गांव से था, गांव से हूँ, देयर वाज अ टाइम कि वहाँ पे जो स्कूल है वो कब्रिस्तान में था। कब्रिस्तान में भी स्कूल रहा है। लोग पैसा कमाते हैं, यूनाइटेड नेशन जाते हैं, वहां पे जाके मसला कश्मीर पेश करते हैं और कि जी ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, तो उसके पैसे मिलते हैं ना। इंडियन बिजनेसमैन को हम मिले जो कि तकरीबन जिसके 1200 से ज़्यादा गैस स्टेशन थे अमेरिका के अंदर। अब आप इमेजिन करें, एक इंडियन के 1200 गैस स्टेशन। नॉर्मली पाकिस्तानियों के भी होते हैं, मैंने देखे हैं 40 50 30 40, इतने ही सुने हैं। सऊदी और चाइना दोनों पाकिस्तान के ही दोस्त हैं, तो फिर हो सकता है कुछ इधर भी कर दें। नहीं आरजू, ये पहले भी पैसे आते रहे, चाइना से पहले भी $26 बिलियन आपने लेके पिज्जे खरीदे। कि हमारा जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ वो एक हाकिम और गुलाम का है, वो कॉलोनियल रिश्ता है, वो बराबरी का रिश्ता नहीं है। और इंडिया जो है उसको ये कहा जा रहा है कि लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टैलेंट है, जिसे वो कहते हैं कि फर्स्ट जो क्लास हायर एजुकेशन है, जितने भी इंडियंस हैं वो बाहर जा रहे हैं। और फिर दूसरी मज़े की बात ये कि इंडिया को और पाकिस्तान को तो नहीं इतना, लेकिन इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रहा, ठीक है, वो एक लेगेसी रही है। इसकी वजह से भी कहा जाता है कि काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ज़्यादा चीज़ें थी। सो वो यही समझ लें कि इंडियंस को पूरी दुनिया में इस चीज़ का भी एडवांटेज चला जाता है कि वो इंग्लिश, उनकी स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल सिस्टम तो खोती स्कूल है ना, खोती स्कूल है लिटरली। मैं जिस गांव से था, गांव से हूँ, देयर वाज अ टाइम कि वहाँ पे जो स्कूल है वो कब्रिस्तान में था। कब्रिस्तान में भी स्कूल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल की बिल्डिंग गिर गई एंड वंस डॉन ने इसको कवर किया। मैं तब कॉलेज में था, तो डॉन ने इसको कवर किया कि देखें कि एक गाँव है वहाँ पे जो स्कूल है वो कब्रिस्तान में है, क्योंकि उसकी स्कूल की बिल्डिंग गिरी हुई थी। मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ कुछ अर्सा, 2 3 साल 4 साल मेरा ख्याल है, यस 4 साल। फिर देन आई वेंट टू प्राइवेट स्कूल, शहर में चला गया। लेकिन वो जो टाट वाला गांव का स्कूल होता है, क्योंकि उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं होता था बाहर जाने का, शहर में जाने का, बट माई फादर वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने नहीं, वन ऑफ द बेस्ट जो प्राइवेट स्कूल से शहर के गुजरांवाला के हमारे, उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। तो ये चीज़ें जो हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि अब आप इमेजिन करें कि इंग्लिश जो है, हम भी उसी खोती स्कूल टॉट में पढ़ते रहते, तो हमने कहाँ जाना था। सो वी वेंट टू द प्राइवेट स्कूल, अच्छा स्कूल थे, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। इवन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों के भी नहीं जिस तरह के अच्छे स्कूल से मैं पढ़ा। मुझे ये चांस मिला, थैंक्स टू माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स, कि मुझे वो मौका मिला। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कह लें कि मेजॉरिटी ऑफ द जो अमेरिकन जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश पे, इंडियंस को कमांड है, जो यूथ है उनको तो बहुत ज़्यादा कमांड है। और ये आप समझ लें कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कहते हैं वेव्स आई हैं फॉर द माइग्रेशन। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान भी एक दफ़ा वेव आई थी जिसमें लो स्किल्ड वर्कर जो थे वो गुजरात पंजाब से गए, फिर बहुत सारा बरतानिया गए, लेबर शॉर्टेजेस जब वेस्ट में हुई। पाकिस्तान हमारी जान छोड़े और हम जो है भारत के साथ जाके मिलें, जो हमारा इलाका है उसके साथ मिले। आप समनाबाद में रहती हैं, अब मैं समनाबाद को बीच में से आधा कर दूं, आधे पे कब्जा कर लूं, तो आप यही आपका मुतालबा होगा कि अब मैं समनाबाद को छोड़ दूं और समनाबाद दोबारा से इकट्ठा हो जाए लाहौर में, ताकि आपके जो रिश्तेदार इधर उधर रहते हैं आर पार, वो एक दूसरे मिल सके। तो यही हमारा मुतालबा है और ये फर्क वाजे है। मैं कई दफा ये बात समझा चुका हूं कि 1947 की जो रियासत का जो स्टेटस था वो अब बहाल नहीं हो सकता, उनको भी पता नहीं हो सकता, फिर भी यही नारा लगाते हैं, अपनी आवाम को भी गुमराह करते हैं।
क्योंकि पैसे की खान है मसला है कश्मीर, लोग पैसा कमाते हैं, यूनाइटेड नेशन जाते हैं, वहां पे जाके मसला कश्मीर पेश करते हैं और कि जी ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, तो उसके पैसे मिलते हैं ना, वो मुफ्त तो नहीं है, चंदे इकट्ठे होते हैं, आपका एक प्रोफाइल बनता है। तो जो ये कहता है पीओजे का लीडर कि कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल होना चाहिए, उसको तो कोई पैसे नहीं देता, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री से बाहर खड़े होकर सोल्यूशन दे रहा है। वो तो बता रहा है कि ये इंडस्ट्री बन गई है, तुम लोगों को बेचा जा रहा है, दुनिया के हर फोरम पे बेचा जा रहा है मसला कश्मीर करके। तो पाकिस्तान मसला कश्मीर को हल नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान इस मसला कश्मीर को इंडस्ट्री बना चुका है। इसकी बेसिस पे डोमेस्टिकली फौज अपने फंड्स बढ़ाती है कि हम कश्मीर का दिफा कर रहे हैं और कश्मीर हासिल करेंगे। पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर जो है अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करता है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अपना नेगेटिव अंदाज में अपना डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बढ़ाने की कोशिश करता है, जो नहीं हो सकता, वो नहीं उसमें कामयाब। आपको पैसे चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए भी और करप्शन के लिए भी, लंदन और टोरंटो के लिए भी पैसे चाहिए आपको, और वो चाइना आप देगा आपको, लेकिन उसकी कीमत क्या देंगे आप? वो आपको इंडिया के लिए आगे लेके आएगा, खुद नहीं करेगा, खुद ट्रेड करेगा इंडिया के साथ, लेकिन उस दुश्मनी में आपको आगे करके जूते मरवाएगा उनसे, भारत से आपका और रिलेशनशिप खराब करेगा। ये करेंगे चाइना वाले, और आपको उसका सोचना चाहिए कि हम इसको किस तरह लेके चलेंगे, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपकी रूलिंग एलीट है, उनके खर्चे ही बहुत हैं, टोरंटो और लंदन में उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टियां हैं उनकी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, मजीद प्रॉपर्टियां बनानी है। आपके कई CSS अफसरान है, वो यहाँ कई प्रॉपर्टियों की निशानियां लगा चुके हैं कि हमने यहाँ फला मकान खरीदने हैं, ये कारोबार करने हैं, तो किस तरह खरीदेंगे, करेंगे? चाइना से आपका मुल्क, आपका नेशनल इंटरेस्ट किसी मुल्क को बेचेंगे तो उनके प्रोजेक्ट चलेंगे। यही अलमिया है, 76 साल का, आज का नहीं है। आप अकाउंटेबिलिटी, मैंने जिस तरह आपको बताया, खान साहब की पहले वॉशिंग मशीन थी, अब दूसरी वॉशिंग मशीन है। सिर्फ कंडम कर दे 9 मई को और कह दें कि 2 हफ्ते की ब्रेक है मेरी सियासत की, चाहे जितने अरबों का है वो माफ कर दिया जाए। ये इस तरह मुल्क चलेगा कि कंट्री चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है सर। लेकिन सर बात अगर हम करें मोदी जी की, उनका जो विजिट है वो नजदीक आता जा रहा है, 3 दिन का शेड्यूल भी काफी हद तक सामने आ गया है। फर्स्ट डे शायद उनका डिनर है, उसके बाद जो है उनका नेक्स्ट डे एड्रेस भी है उनका, और इसी किस्म की चीजें। थर्ड डे शायद वो सब लोगों से मिलेंगे, सीईओ से और दूसरी बिजनेस कम्युनिटी से। लेकिन पाकिस्तान एकदम खामोशी है, कुछ भी कहा नहीं जा रहा, कोई बात तो की जानी चाहिए थी, मुबारकबाद ही दे देते। देखिए वो किस तरह मुबारकबाद, किस कहते हैं ना, किस मुंह से देंगे मुबारक?